नीतीश मंत्रिमंडल में वैसे तो लगभग 3 दर्जन के आसपास मंत्री हैं। सभी अपने अपने विभाग को देख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी लगातार अपने विभाग को लेकर के ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, मीटिंग का दौर हो या फिर योजनाएं हों, लगातार वो अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और कैसे इस विभाग को वो बेहतर बनाएं, इसका सृजन करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को वो समायोजित कर सकें, उसके जुगाड़ में लग गए हैं। जब हमारी बात मांझी से और सहनी के मुलाकात पर हुई तो उसके बाद उन्होंने कई ऐसे बात रखे। उन्होंने जहां एक तरफ इन बातों को रखा कि वो उनकी मुलाकात औपचारिक थी, वो अक्सर मिलते रहते हैं, वहीं उन्होंने सारे विवादों को ध्वस्त करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात उनके अनुभव के कारण है और चूँकि जीतन राम मांझी का एक लंबा अनुभव रहा है और वो समान स्तर की पार्टी हैं, इसलिए उनसे राय मशवरा करने भी और भी कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो जाते हैं। इन्हीं सब बातों के बीच जिस तरह से सहनी ने बताया कि लगातार सरकार पर विपक्ष उंगली उठा रहा है, इसका मौका हम नहीं देंगे। सरकार बनी, उसके बाद से कोरोना संक्रमण बढ़ गया और कोरोना संक्रमण में लगभग 1.5 महीने तक बिहार लॉकडाउन रहा, देश लॉकडाउन रहा और इसमें सारी प्रक्रियाएं यथास्थिति रुकी रह गई। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी योजना बना ली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम अपनी योजनाओं पर अमल करेंगे और 5 लाख लोगों के लिए हमने कम से कम व्यवस्था कर रखी है, जो वादा हमने चुनाव में किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी जी हों या मैं, लगातार उन बातों को, उन वादों को पूरा करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी जी ने भी कई बार जो वादे हमने बिहार की जनता से किए थे उसे पूरा करने की बात कही है। वहीं मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, उस विभाग में कम से कम 5 लाख लोगों के रोजगार का और लोगों को समायोजित करने का जुगाड़ मैंने कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये सारा सब कुछ यथास्थिति चलता रहा तो हम गांव-गांव में जाकर के प्रखंड स्तर पर दूध की डेयरी स्थापित करेंगे, जिसमें 5 लाख लोगों को कम से कम समायोजित करेंगे और रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि हम योजना बना रहे हैं कि कम से कम 10 लाख अच्छी नस्ल की गायों को ला करके और उसे पशुपालकों को दें, लोगों को रोजगार के साथ जोड़ें और इस जुड़ाव के साथ हम बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनके क्रय शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। जब बातचीत हो रही थी उसके दरमियान अपनी पूरी योजना का किस तरह से मुकेश सहनी ने खुलासा किया, आप देख सकते हैं। उनसे बातचीत के दौरान जब हमने सवाल पूछे तो उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि हमारी घोषणा पत्र में, खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की कहें तो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा भी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लॉकडाउन खुलते ही 5 लाख लोगों के रोजगार का मेरे विभाग ने तो व्यवस्था कर दिया है। सुनिए क्या कहा मुकेश सहनी ने। ये बात सही है कि एनडीए की सरकार है, किसी एक पार्टी का सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है और चारों पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है। सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा है, वो विचारधारा ज़मीन पे उतरे। खास करके हमारे एनडीए का ही घोषणा पत्र है कि बिहार के 19 लाख युवा को रोजगार मिलना चाहिए। तो मेरा भी आज भी स्टैंड क्लियर है कि 19 लाख युवा को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार, हम लोग कुछ पॉलिसी बनाए हैं जिसमें 5 लाख युवा को रोजगार तो हमारे विभाग से मिल सकता है। जो हमने अभी डेयरी प्रोजेक्ट लाए हैं, जो गांव-गांव में, पंचायत में, प्रखंड में डेयरी का निर्माण कराएं ताकि वहां के यूथ 25, 50, 100 पशु को पालन करे, ताकि उससे दूध उत्पन्न हो गए और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हजारों की संख्या में कर सकते हैं। 10 लाख पशु अगर हम बिहार में ले आते हैं तो 5 लाख लोगों को हम लोग रोजगार दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाए हैं। मुझे लगता है कि अगर सही से काम किया जाएगा तो 5 साल में हमारे विभाग से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो इस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी विचारधारा यही है कि बिहार के यूथ को, युवा को, गरीब लोगों को रोजगार मिले, ना ही कि वो बिहार से बाहर महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, कहीं दूसरे जगह ना जाना पड़े, उसको बिहार में रोजगार मिले। तो ये मुद्दा है, तो इस मुद्दा के साथ हम जी रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये मुद्दा
ज़मीन तक लागू हो, इस पर काम किया जाए। और एनडीए का ही मांग है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का ही घोषणा पत्र में है कि लोगों को रोजगार देना है। इस बात से हम भी सहमत है कि मिलना चाहिए। तो ऐसी बात होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी बात को रखेंगे। आज बिहार के पंचायत के विकास की बात होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग बात रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि जो हमने बात रखा उनको पूरा करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।